व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अंतरिक्ष वीडियो। इंडिया ने वार्न कर दिया है चाइना को बाय सक्सेसफुली लॉन्चिंग अग्नि 5 मिसाइल। तो चाइना क्यों घबराया हुआ है, देखते हैं क्या है माजरा। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल से है, ओरिजिनल वीडियो करेंगे। डिस्क्रिप्शन में है गौरव भाई साहब। जिस तरीके से पूरी वीडियोस एडिट होती हैं, इनकी जो टॉपिक्स होते हैं बहुत गजब होते हैं। तो लेट्स सी द वीडियो। कर दे वीडियो को लाइक, चैनल पे दो सब्सक्राइब। 1 2 3 गो। 15 दिसंबर 2022 भारत के उड़ीसा और बंगाल राज्यों के आसमान में कुछ लोगों को ये लगा कि ये कोई कॉमेट है, तो कुछ लोगों में तो ये सोच के अफरा तफरी मच गई कि कहीं ये एक यूएफओ तो नहीं है। पर फिर अगले ही दिन 16 दिसंबर 2022 की सुबह भारत सरकार ने पूरे भारत को एक खुशखबरी सुनाई कि भारत अपना वेरी फर्स्ट चाइना किलर मिसाइल अग्नि 5 लॉन्च कर चुका है। वेल हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और ये इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। व्हाई? अग्नि 5 का रेंज जानते हो? वेल चाइना, मिडिल ईस्ट, सदर्न रशिया और इवन यूरोप, ये सारे नेशन अब इंडिया के रडार में हैं। सो ओडिशा के अब्दुल कलाम आइलैंड से लॉन्च हुआ ये मिसाइल सीधा ऑस्ट्रेलिया के साउथ ओशन में जाकर गिरा और ये अब तक के किसी भी इंडियन मिसाइल का फर्देस्ट स्प्लैश पॉइंट था। बट अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि मिसाइल लॉन्च करने की हमें ऐसी क्या जरूरत आनी पड़ी? वेल इसके लिए आपको बैक स्टोरी को समझना पड़ेगा। तो थोड़ा पहले रिवाइंड करते हैं 9 दिसंबर की रात। उस रात कुछ 300 चाइनीज सोल्जर्स एलएसी को क्रॉस करके अरुणाचल प्रदेश के तवांग गांव में घुस गए थे। अब यस, हमारे इंडियन सोल्जर्स ने सक्सेसफुली इन चाइनीज इंट्रूडर्स को वापस बॉर्डर पार तो भगा दिया, लेकिन चाइना को इसका एक मुंह तोड़ जवाब देना अभी भी बाकी था और उसके लिए ही ये पेश किया गया सबसे बड़ा हथियार अग्नि 5। अग्नि 5 की मदद से, जैसे हमने डिस्कस किया, इंडिया अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन से ईस्ट चाइना को 10 मिनट के अंदर स्ट्राइक कर सकता है। एंड माइंड यू, ईस्ट चाइना में ही उसके सारे मेजर सिटीज भी मौजूद हैं। इसके अलावा अग्नि 5 की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि उसे एयर स्पेस में भी डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है और डिटेक्ट कर भी लिया तो इसे किसी भी इंटरसेप्टर मिसाइल से रोकना इज अगेन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट यू नो फ्रेंड्स, ये सारे फीचर्स के अलावा व्हाट्स मोर इंटरेस्टिंग, इस लॉन्च के साथ इंडिया अभी एलीट आईसीबीएम क्लब यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्लब में शामिल हो गया है। एक्चुअली दुनिया में सिर्फ चुनिंदा ही कुछ देश है जिनके पास आईसीबीएम्स है, जैसे रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, फ्रांस, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और अब इंडिया भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। लेकिन एज ऑलवेज, एज यू नो, इंडियंस का मेन फंडा होता है जुगाड़ और सस्ते में चीजों को बनाना। तो यहां पर भी इंडिया के पास ये एक डिसाइसिव एडवांटेज है कि कॉस्ट इफेक्टिव मिसाइल्स इंडिया बना रहा है। यूल बी शॉक टू नो, हमारा एक अग्नि 5 मिसाइल यूनिट बस 50 करोड़ के कॉस्ट में बन जाता है। ये इतना कम है कि इससे महंगी तो कई सारी बॉलीवुड मूवीज बन जाती है। और इसे चाइना के फेमस हाइपरसोनिक मिसाइल से कंपेयर किया जाए तो ये उनसे भी ज्यादा तेज है। देखो, हाइपरसोनिक मिसाइल्स ऑलरेडी साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा तेज होते हैं, व्हिच इज नॉट बैड टू बी ऑनेस्ट, राइट? बट हमारे अग्नि 5 की स्पीड कितनी है पता है? साउंड स्पीड से 24 टाइम्स ज्यादा। प्लस अग्नि 5 में खास फायर एंड फॉरगेट और MIRV टेक्नोलॉजी है, जिससे ये एक बार में मल्टीपल टारगेट्स को 100% एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकता है। बट फ्रेंड्स, डिड यू नो, ये लॉन्च जिसकी वजह से आज हमारा सीना चौड़ा हो चुका है, ये लॉन्च शायद हो ही नहीं पाता क्योंकि इस लॉन्च के बारे में कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी स्पाइस के हाथों लग चुकी थी और इस इंफॉर्मेशन को दुर्भाग्यवश लीक किया था खुद अग्नि 5 प्रोजेक्ट में काम कर रहे DRDO इंजीनियर ने। सो फुल स्टोरी ये है, अग्नि प्रोजेक्ट में रिक्रूट होने के कुछ महीनों बाद ही इस इंजीनियर को किसी यूके बेस्ड डिफेंस जर्नलिस्ट नताशा राय की फेसबुक रिक्वेस्ट आई। इसके बाद दोनों फेसबुक फ्रेंड्स बन गए, दोनों के बीच काफी बातें शातें हुई एंड दे बिकेम वेरी क्लोज। इतना कि धीरे धीरे नताशा स्वीट टॉक्स करके उससे अग्नि प्रोजेक्ट की सीक्रेट टेक्निकल डिटेल्स निकलवाने लगी। इनफैक्ट ये इंजीनियर तो इतना बहक गया था कि एक दिन वो रंगे हाथों पकड़ा गया अग्नि मिसाइल की फोटोज लेते हुए। और इस इंसिडेंट के बाद ही जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तब ये पता चला कि नताशा राय तो एक पाकिस्तानी स्पाई थी। पर इससे एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई, पाकिस्तान का अग्नि को लेकर डर। लेकिन एक और एक देश है जो पाकिस्तान से भी ज्यादा डरा हुआ है और वो कोई और नहीं है बल्कि चाइना। इससे ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हम किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड स्कैम्स को ही ले लो, इसमें इंडिया ग्लोबली 5th रैंक पर आता है डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक फ्रेंड्स। हम बात कर रहे थे कैसे पाकिस्तानी स्पाइस अग्नि मिसाइल से इंफॉर्मेशन को निकाल रहे थे। वेल इंटरेस्टिंगली, अग्नि के लॉन्च के टाइम चाइना का स्पाई शिप युआन वांग इंडियन ओशन रीजन में सर्वेलेंस कर रहा था और लॉन्च के पहले जैसे ही इंडिया ने नोटैम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया, यानी बेसिकली आसपास के कंट्रीज को एक वार्निंग दे दिया कि प्लेन ना उड़ाए, तो वार्निंग जारी होते ही चाइना का ये स्पाई शिप तुरंत यू टर्न लेकर वापस चाइना चला गया। यहाँ पर डर काफी एविडेंट है और भय होने के बाद भी चाइना का अग्नि 5 के लॉन्च के बाद जो रिएक्शन है वो काफी फनी है।
चाइना अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपाने के लिए अग्नि 5 को डॉर्फ मिसाइल कह रहा है और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स तो इंडिया को ही सीख देने लगे, ये कह के कि इंडिया को मिसाइल्स में पैसा खर्चा करने की जगह पर अपने खुद के सोशल प्रॉब्लम्स पर ध्यान देना चाहिए ताकि चाइना हमें धमकाते रहे। अब चाइना का ये रिएक्शन चाइना के 2021 के अग्नि 5 के लॉन्च के रिएक्शन से काफी अलग है। सो काइंड ऑफ यहाँ पर दोगलेपंती की बुआ रही। देखो बात ऐसी है कि अग्नि मिसाइल अपने मैक्स पोटेंशियल तक इसी साल के लॉन्च पर आ चुका है, लेकिन इससे पहले भी 8 अग्नि 5 की सक्सेसफुली टेस्टिंग हो चुकी है। लास्ट टेस्टिंग जब 2021 में हुई थी तब तो चाइना ने इस मामले को यूएनएससी में ले जाने की धमकी तक दे दी थी। उसने इंडिया को टॉन्ट करते हुए रेजोल्यूशन 1172 की याद दिलाई थी। अगर आपको नहीं पता कि रेजोल्यूशन 1172 क्या है तो 1998 में इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद यूएन ने इंडिया को ये इशू किया था, ये डिमांड करते हुए कि इंडिया अपनी न्यूक्लियर पावर और ना बढ़ाए। लेकिन चाइना ये शायद भूल गया था कि ये रेजोल्यूशन यूएन चार्टर के चैप्टर 6 के तहत अप्रूव किया गया था, जिसका मतलब ये है कि ये नॉन बाइंडिंग है। मतलब यूएन सिर्फ सजेस्ट कर सकता है, इंडिया को मानना है या नहीं वो हमारी चॉइस है। सो क्लियर है, चाइना का प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया। फिर डैमेज कंट्रोल करने के लिए चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि इंडिया तो हमारा पार्टनर है, राइवल थोड़ी ना। अब चाइना के अलावा अगर देखा जाए तो इस फुल सिचुएशन में वेस्ट ने इंडिया का साथ दिया है। यूएस की मीडिया ने इंडिया के सपोर्ट में ये कहा कि US officials say that this is very different because India is a stable democracy. इंडिया एक स्टेबल डेमोक्रेसी है और हमें पता है वो अपने मिसाइल्स को एकदम रिस्पॉन्सिबली यूज करेगा। इस साल हुए लॉन्च के टाइम भी यूएस मीडिया ने इंडिया को बहुत हाइप अप किया, लेकिन इन सभी रिएक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया की जियोपॉलिटिकल और बॉर्डर सिक्योरिटी, जिसके लिए अग्नि 5 का टेस्ट होना जरूरी था। बिकॉज यू मे नॉट रियलाइज बट द डेंजर इज बिगर देन यू थिंक, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान, चाइना एंड इवन टर्की, ये तीनों की नजर इंडिया पर है। टर्की का नाम इस लिस्ट पर सुन के ज्यादा शॉक मत हो जाना, क्योंकि पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म फ्रेंड अब डायरेक्टली इंडिया पर अटैक करने का प्लान बना रहा है। पाकिस्तान को कश्मीर दिलाने के लिए टर्की ने सीरियन मर्सिनरीज को पर हेड $2,000 की पेमेंट पर हायर किया है, जिसके बारे में एसएनए यानी सीरियन नेशनल आर्मी का कमांडर मोहम्मद अबू अमशा ने खुद डिस्क्लोजर किया है। इनफैक्ट मिशन कश्मीर के लिए तो सीरिया में रिक्रूटमेंट्स भी शुरू हो चुके हैं और जैसे ही रिक्रूटमेंट ड्राइव कंप्लीट होगी उसके बाद उन वॉलंटियर्स को सीक्रेटली कंट्री से बाहर निकालकर कश्मीर ले जाया जाएगा। ये मर्सिनरीज कम थे कि टर्की की प्राइवेट आर्मी सडाट, जो एक प्राइवेट आर्म्ड फोर्स है और टर्की के लिए ओवरसीज वॉर लड़ती है, उसने भी अपने सोल्जर्स को पीओके में उतारने की तैयारी कर दी है, जिससे पाकिस्तान उनकी मदद से इंडियन आर्मी पर हमला करके कश्मीर को ऑक्यूपाई कर सके। एंड इंडियाज डेंजर्स डोंट इवन एंड ओवर हियर। रिसेंटली चाइनीज एम्बेसडर नोंग रोंग ने पाकिस्तानी पीएम से उनके देश में मिलिट्री आउटपोस्ट बनाने की डिमांड कर दी है, और ये पहला नहीं है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में तो चाइना ने ऑलरेडी मिलिट्री आउटपोस्ट बनाकर रखे हैं और अब तो ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में चाइनीज फाइटर जेट्स डिलीवर करने की तैयारी चल रही है। इनफैक्ट पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी रिटायर होने से पहले चाइना जाकर उनके डिफेंस मिनिस्टर से मिलकर आए, which ultimately shows कि हो सकता है इन दोनों नेशंस के बीच कुछ बड़ा प्लान हो रहा है। अब जहां पर एक तरफ एलओसी में ये सब चल ही रहा था, तो अब एलएसी पर भी चाइना ने हरकतें दिखानी शुरू कर दी है। चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाइड डोकलाम ट्राई जंक्शन और रोपवे में रोड्स कंस्ट्रक्ट कर दिए ताकि वो समय आने पर अपनी फोर्सेस को जल्द से जल्द मोबिलाइज कर सके। और ट्वांग में घुसपैठ की बात तो आपको याद ही होगी। सो फाइनली स्पीकिंग, इन सभी एक्टिविटीज को देखकर इंडिया का आईसीबीएम टेस्ट करना इन कंट्रीज के लिए एक करारा जवाब है। इससे उन्हें क्लियरली एक मैसेज मिल गया कि इंडिया वक्त आने पर अपनी एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकता है और दुश्मन देश अपना दाव सोच समझ कर खेले। और अग्नि 5 की रेंज में जितना चाइना कवर होता है उतना ही टर्की और पाकिस्तान भी होता है, वो भी पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ। और बात रही इंडिया के ग्राउंड लेवल प्रिपेयर्डनेस की, तो इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के तवांग इनकर्जन्स के बाद वहां पर ड्रिल्स करना भी शुरू कर दिया गया है। वहां फोर्सेस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स की डिप्लॉयमेंट भी बढ़ चुकी है और इनफैक्ट रिसेंटली इंडिया ने अपने ब्रह्मोस मिसाइल की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को भी एयर और वाटर से दिखा दिया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रेंड्स, इंडिया दुनिया के उन 4 देशों में से है जिनके पास न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटीज है। न्यूक्लियर ट्रायड मतलब मिलिट्री के तीनों फोर्सेस के पास न्यूक्लियर हथियार होना। फॉर इंस्टेंस, इंडियन नेवी के पास न्यूक्लियर मिसाइल आर्म्ड सबमरीन अरिहंत है, तो वहीं एयरफोर्स के पास न्यूक्लियर पावर्ड सुकोई 30 MKI फाइटर जेट है और आर्मी के पास भी कई सारे सरफेस लॉन्च्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स है, जैसे कि पृथ्वी और अग्नि। बट माइंड यू फ्रेंड्स, इतनी पावर होने के बावजूद भी इंडिया ने अभी तक इसका गलत यूज कभी नहीं किया। इनफैक्ट अग्नि 5 के लॉन्च के बाद भी इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने यही स्टेटमेंट दिया कि हम इस मिसाइल को डेटरेंस के तौर पर ही यूज करेंगे, सिर्फ दूसरों को हमें अटैक करने
से डराने के लिए। एंड एज यू ऑल नो, इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से ही नो फर्स्ट यूज वाला first पॉलिसी use, हाँ। फॉलो करता है और उससे वो कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करेगा। इससे क्लियरली पोर्ट्रे होता है कि इंडिया एक पीस लविंग कंट्री है और दिस मेक्स अदर सुपर पावर्स वेरी सेफ। अब यहां पर बहुत से लोगों का ये कंफ्यूजन होगा कि डिफेंस में इंडिया इतने पैसे क्यों डाल रहा है, व्हाई नॉट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। So let me tell you, budget allocated in defense is tightly related to budget allocated in economic development. Exactly, And हाँ। why is that? Because अगर आपकी मिलिट्री स्ट्रांग होती है, अगर आपका डिफेंस स्ट्रांग होता है, तो आपके कंट्री को एक जियोपॉलिटिकल एडवांटेज मिलता है मिलती ओवर है, हाँ। अदर कंट्रीज। और इससे होता ये इसलिए है दूसरी countries कि वो invest करने एडवांटेज की हाँ। वजह से दूसरे कंट्रीज आपको सीरियसली लेते हैं और invest आपको करते हैं अथॉरिटी काम में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ट्रांसफर कर सकते हाँ। हैं। आज यही वजह है यूएसए जैसे सुपर पावर्स, उनके पास इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी होने के बावजूद भी अपने जीडीपी का एक सिग्निफिकेंट परसेंट अपने मिलिट्री में डालते हैं बिल्कुल, और इस हमेशा। वजह से ग्लोबल लेवल पर उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है वो माइंड ब्लोइंग है। इनफैक्ट इसी वजह से भी कि इंडिया के पास एक रॉक सॉलिड मिलिट्री है, आज वर्ल्ड के सुपर पावर्स जैसे यूएसए और रशिया, हाँ। ये दोनों के बीच में इंडिया को लेकर एक टग ऑफ वॉर छिड़ चुका है किस- कि कौन इंडिया सा को अपने ज्यादा तरफ है? करने के लिए। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम है जिसको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसे देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर लो और आपको पता चलेगा हाँ। कि क्यों दोनों भी देखेंगे देश नहीं। आज इंडिया के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आखिर क्यों दिखा रहे हैं। वेल फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एंड फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे समझ गए ना। अग्नि 5 मिसाइल सबसे मेन मकसद ये है कि ये नहीं कि हम जब मन करेगा अटैक कर दें, नहीं, हम यूज नहीं करेंगे पहले, लेकिन आप अगर आंख उठा के देखते हो तो भैया समझ लो निपटाने का तो दम हम भी रखते हैं। वो बात है, क्योंकि नहीं तो ये एक चीज समझो, जब तक आप दमदार नहीं होगी ना, आगे वाला आपको पहली बात तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। बड़ी बड़ी कंपनियां आपके पास इसलिए नहीं आएंगी कि उनको लगता है कि अगर ये वीक है, इनके ऊपर कोई हमला हो गया तो हमारे भी नुकसान है। हाँ। और वही पता है कि इंडिया इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में कि ना इन पे कोई उस तरह की बड़ा कोई हमला करने की कोशिश करे किसी भी तरीके का, और हमारी इन्वेस्टमेंट भी सेफ है, प्लस पॉपुलेशन है इंडिया में। और अगर हम लोग सेफ फील करेंगे तो तभी जब हमारी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होगी, वरना Strong तो होगी, एक हाँ। बार बॉर्डर से फौज हटा के देखो, पाकिस्तान वाले जो भाई साहब ऐसे घूम घूम नॉर्मल के देखना, जैसे कोई स्पोर्ट्स टीम या वो है, आने से पाकिस्तान में जाने से पहले कितना वो हो जाता है। होता है। अगर आर्मी मिलिट्री स्ट्रांग नहीं होगी तो आएगी भी नहीं कोई ऐसे उसके लिए। सेफ्टी और इंपॉर्टेंट कितना वो बनता है उस टाइम पर भी। और अग्नि मिसाइल टेस्ट करके ना ये अग्नि 5 बता दिया है कि भैया देखो, चाइना वालों अगर करी कोई गड़बड़ तो यहीं बैठे बैठे कर देंगे 10 मिनट में 10 मिनट में इलाज। और टर्की का वो बहुत शॉकिंग था, वो जो पता लगा कि वहां से वो प्लानिंग चल रही है पीओके में वो पीओके नहीं, पीओके के माध्यम से कश्मीर में जंग करने की वो चीज। लेकिन इंडिया के पास भैया ड्रॉ है, बहुत सी खुफिया एजेंसी होती है। अब इंडिया वो इंडिया नहीं है पुराना वाला इंडिया कि सोने की चिड़िया को देख के आके कोई भी सोना लेके उड़ गया। अब दूसरा इंडिया ऐसे गाता नहीं है। याद है जब कहाँ पे हुआ था, मोदी कुछ कर नहीं रहे गए तो सुबह सुबह जो एयर स्ट्राइक कराई थी, बोला ही नहीं था, न्यूज में भी नहीं आने दिया था, सुबह सुबह करा के जब सोल्जर वापिस आ गए वहां से, क्योंकि अगर पहले बता देंगे तो चीज बहुत जल्दी लीक हो जाती है और फिर आगे वाले प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। ये देखना हनी ट्रैप वाला जो खेला ये ये नहीं पता थी न्यूज़ में कुछ भी। बाकी आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करना है। मिलते हैं एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।